आज है 28 मार्च 2026, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी सूबेदार एसआई भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित, 26 अप्रैल को होगा एग्जाम। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने सूबेदार और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया। अब यह परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पहले निर्धारित तिथि में बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया। अभ्यर्थियों को 8 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने का अवसर दिया गया है। ईएसबी ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी साझा की। इंदौर को अमृत 2.0 की सौगात, 1356 करोड़ की जल परियोजनाओं का भूमि पूजन 29 मार्च को। इंदौर में 29 मार्च को विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव दशहरा मैदान में अमृत 2.0 के तहत 1356 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख जल परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। इस पहल से शहर की जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक आधुनिक और मजबूत बनेगी। साथ ही सिरपुर में 20 MLD क्षमता वाले एसटीपी प्लांट का लोकार्पण होगा। नर्मदा चतुर्थ चरण के तहत इस योजना से इंदौर में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधा और स्वस्थ जीवन मिल सके। इंदौर में 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू, 90 उपार्जन केंद्र तैयार। इंदौर जिले में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने जिले भर में 90 उपार्जन केंद्र बनाए, जहां पंजीकृत किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे खरीदी में पारदर्शिता और सुगमता बनी रहे। प्रशासन का लक्ष्य है कि किसानों को बिना परेशानी समय पर उचित मूल्य मिल सके। सिंगस 2028 से पहले उज्जैन को एयरपोर्ट मिशन मोड में तेज हुई तैयारी। केंद्र सरकार के 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के फैसले के बाद उज्जैन में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली। सिंगस 2028 से पहले शुरू करने के लक्ष्य के साथ प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उड़ान योजना के तहत उज्जैन को ये बड़ी सौगात मिली है। दताना एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर राज्य स्तर पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। इस पहल से उज्जैन में पर्यटन, रोजगार, कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में बदलेगा सरकारी नौकरी का नियम, खत्म हो सकती है 2 बच्चों की शर्त। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार 2 बच्चों की शर्त को खत्म करने की तैयारी में है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। वर्तमान में 2 से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को कुछ सरकारी नौकरियों में आवेदन से वंचित रखा जाता है। ये नियम 1961 और 2001 के संशोधनों के तहत लागू है। अब सरकार इसे समाप्त करने पर विचार कर रही है। यदि मंजूरी मिलती है तो सभी विभागों में ये नया नियम लागू होगा और अधिक उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा। एमपी में 2.5 लाख नौकरियों का ऐलान, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया। छिंदवाड़ा के सौंसर स्थित जाम सांवली हनुमान मंदिर में हनुमान लोक के प्रथम चरण के लोकार्पण के दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आस्था के साथ साथ रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। यहाँ भगवान हनुमान की लीलाओं का भव्य चित्रण किया जाएगा, जिससे देश भर से श्रद्धालु आएंगे। 171 साल पुरानी जैन रामायण मिली। सागर के अनंतपुरा गांव में मिला ऐतिहासिक खजाना। मध्य प्रदेश के सागर जिले के अनंतपुरा गांव से एक अनोखी ऐतिहासिक खोज सामने आई है। यहाँ 171 साल पुराने जैन धर्म के हस्तलिखित ग्रंथ मिले, जिसमें प्राकृत भाषा में लिखी जैन रामायण भी शामिल है, जिसे पद्म पुराण कहा जाता है। इन ग्रंथों में जैन धर्म की मान्यताओं, इतिहास और धार्मिक चर्चाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। खास बात यह है कि इसी गांव में कभी महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा के दौरान समय बिताया था। ये खोज इतिहास और संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के हजारों स्कूल्स में सिर्फ एक शिक्षक, डिजिटल शिक्षा भी अधूरी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की हालत चिंता बढ़ाने वाली है। राज्य में 7,000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहीं डिजिटल शिक्षा की बात करें तो सिर्फ 59% स्कूल तक ही कंप्यूटर पहुंच पाए हैं और इसमें से भी करीब 55% स्कूल इंटरनेट से नहीं जुड़े। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बेहतर स्थिति में है। आंकड़ों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की बड़ी चुनौतियों को इन आंकड़ों ने उजागर कर दिया है। एमपी में कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ी राहत, 20 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा जल्द।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार 20 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी में है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे अब कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इस योजना का लाभ 11 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों से 1% और पेंशनर्स से 4% अंशदान लिया जाएगा। एमपी किसानों को सस्ते हाइब्रिड बीज, चीता बीज बनेगा ग्लोबल ब्रांड। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी पहल की जा रही है। राज्य सरकार अब बाजार कीमत से लगभग आधी दर पर हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, जिससे खेती की लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा। इसके साथ ही चीता बीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी भी शुरू हो गई। सरकार बीज उत्पादन, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग पर फोकस करेगी। इस कदम से किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज मिलेंगे और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने में मदद होगी। भोपाल के गांव में पहुंचेगी पीएनजी गैस, समृद्धा बगरोदा से हुई शुरुआत। भोपाल जिले के ग्रामीण इलाकों में अब पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा पहुंचने जा रही है। इसकी शुरुआत समृद्धा और बगरोदा समेत 3 गांव से कर दी गई, जहां पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। तिंग गैस कंपनी ने योजना तैयार कर ली है और लक्ष्य है कि साल के अंत तक शहर से सटी सभी पंचायतों में ये काम पूरा हो जाएगा। इससे ग्रामीणों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक गैस उपलब्ध होगी, जिससे जीवन स्तर में सुधार आएगा और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी। सीएम मोहन यादव ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का किया स्वागत, पीएम मोदी की तारीफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि खाड़ी देशों में तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद यह निर्णय दूरदर्शी और उपभोक्ताओं के हित में है। इस कदम से देश में ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा जाएगा और रिफाइनरीज निर्बाध रूप से अपना उत्पादन जारी रख सकेंगी। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने आर्थिक स्थिरता और आम जनता के लाभ को प्राथमिकता दी। मरीजों का अधिकार, सही मेडिकल रिपोर्ट देना जरूरी, एमपी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सही और विश्वसनीय मेडिकल रिपोर्ट मिलना हर मरीज का मौलिक अधिकार है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लैब सिस्टम पर सवाल उठाए और कहा कि कई जगह टेक्नीशियन पूरे दिन जांच करते हैं, जबकि पैथोलॉजिस्ट केवल शाम को आकर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि एक ही पैथोलॉजिस्ट कई लैब्स के लिए रिपोर्ट जारी कर रहा है। इस पर अदालत ने चिंता जताते हुए व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई, ताकि मरीजों को सही इलाज मिल सके। सेकेंड हैंड ईवी का बढ़ता बाजार, लेकिन बैटरी हेल्थ बना बड़ा जोखिम। मध्य प्रदेश सहित देश भर में सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। कम कीमत में ईवी खरीदने की चाह लोगों को आकर्षित कर रही है, लेकिन इस बाजार में एक बड़ी चिंता सामने आ रही है, बैटरी की हेल्थ। विशेषज्ञों के अनुसार ईवी की बैटरी समय के साथ कमजोर होती जाती है, जिसे बैटरी डिग्रेडेशन कहा जाता है। फिलहाल बैटरी की स्थिति जांचने का कोई तय मानक नहीं है, जिससे खरीदारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सावधानी और सही जानकारी बेहद जरूरी है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, उज्जैन में ग्रीन बेल्ट विवाद गहराया। तहसील क्षेत्र के ग्राम अम्बाड़ा में खनिज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्टोन क्रशर और आसपास के इलाकों में जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और परिवहन का खुलासा हुआ। वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे 200 मीटर क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट घोषित करने के बाद विवाद बढ़ गया। नगर निगम ने यहां वर्षों से रह रहे लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया, जिससे स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उज्जैन में शिप्रा किनारे रहवासियों को राहत, हाईकोर्ट ने मकान तोड़ने पर लगाई रोक। उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली। इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मकान तोड़ने पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कार्रवाई से पहले रहवासियों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। दरअसल मास्टर प्लान में नदी के दोनों ओर 200 मीटर क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया है, जिसके आधार पर निगम ने नोटिस जारी किए हैं। कई परिवार यहां दशकों से रह रहे हैं। ऐसे में इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली। भोपाल ओरछा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, रामनवमी पर सीएम यादव का संदेश। रामनवमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। भोपाल से ओरछा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम का जीवन संयम, सत्य और साहस का प्रतीक है। सीएम ने चित्रकूट और ओरछा जैसे पवित्र स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है और आस्था का केंद्र बने रहेंगे।
बिजली दर बढ़ोतरी पर बवाल, पीसीसी चीफ की चेतावनी, फैसला वापस लो। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में प्रस्तावित 4.80% बढ़ोतरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर इस फैसले को जनविरोधी बताया और तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 अप्रैल से लागू होने वाली ये बढ़ोतरी न रोकी गई तो कांग्रेस प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगी। पटवारी का कहना है कि इससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। सीहोर में आग का कहर, 15 एकड़ गेहूं जलकर राख, किसानों में भारी आक्रोश। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बिल्किसगंज क्षेत्र के रामखेड़ी और नीबूखेड़ा में अचानक लगी आग ने 12 से 15 एकड़ गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैली और किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू रहे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद किसान सरकार से मुआवजा और बीमा राहत की मांग कर रहे हैं। मुरैना में गैस संकट पर हंगामा, सिलेंडर न मिला तो हाईवे जाम। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। सबलगढ़ में वेदमती इंडियन गैस एजेंसी से नाराज उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए। घंटों लाइन में लगने के बावजूद सिलेंडर न मिलने से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ जुट गई और लंबा जाम लग गया। इस दौरान राहगीरों और वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रित हुई। मनोरंजन हुआ महंगा, फिल्म, कॉन्सर्ट और गेम जोन पर बढ़ा टैक्स। राजधानी में अब मनोरंजन करना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। नगर निगम ने नए बजट में मनोरंजन की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे फिल्म देखना, म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना और गेम जोन में वक्त बिताना महंगा हो जाएगा। पहले आयोजकों के मुनाफे पर 10% टैक्स लगता था, लेकिन अब हर टिकट पर टैक्स देना होगा। इस फैसले से आम लोगों के खर्च बढ़ेंगे, वहीं इवेंट आयोजकों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ेगा। निगम का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा, मध्य प्रदेश में एसआईटी गठित। मध्य प्रदेश में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। इंदौर, भोपाल, अशोकनगर, खरगोन सहित कई जिलों में धमकी भरे कॉल्स मिलने के बाद डीजीपी कैलाश एम श्रीनिवास वर्मा ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन के आदेश दिए। हैरी बॉक्सर और उसके गुर्गों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। एसआईटी पूरे नेटवर्क की जांच कर आरोपियों तक पहुंचने और प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। 2000 में बिक रहा ईमान, एमपी में रिश्वतखोरी पर लोकायुक्त का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही। हैरानी की बात तो यह है कि महज 2-2 हजार रुपए के भी अधिकारी अपना ईमान बेच रहे हैं। लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही। बीते कुछ घंटों में 3 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और एक प्रभारी आरआई शामिल हैं। सवाल यह है कि सख्त कार्रवाई के बाद भी आखिर रुकेगा कब भ्रष्टाचार। छिंदवाड़ा में पीड़ितों के बीच सीएम मोहन यादव, परिजनों से मिलकर दिया सहारा। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे। दिल्ली दौरे से लौटते ही उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर मोहखेड़ तहसील के करेर, ग्वारा और झिरिया गांव में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जमीन पर बैठकर परिवारों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने घटना की जांच के आदेश देते हुए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया और कहा कि सरकार हर संकट में साथ खड़ी है। इंदौर में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, फर्जी डिग्री वाले 74 शिक्षकों पर लोकायुक्त का शिकंजा, 24 का रोका वेतन। इंदौर जिले के सरकारी स्कूल में फर्जी डिग्री के आधार पर कई शिक्षकों ने नौकरी हासिल की। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई शुरू हो गई। ऐसे 74 संदिग्ध शिक्षक हैं जिनका पूरा लेखा जोखा लोकायुक्त ने तलब किया। आशंका जताई जा रही है कि इन शिक्षकों ने संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी डीएड और बीएड की अंक सूचियां लगाकर नौकरी हासिल की। शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रथम चरण में 26 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस 27 फरवरी को जारी किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।